I hope you all are doing well. So welcome back to the channel. Well, आज आप मेरा फेस देख रहे हैं. I have zero makeup on. अब मैं सिर्फ मुंह धो के आई हूँ. So basically जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज का वीडियो is going to be about makeup and hair hacks you should know and they are going to change your life. So this is going to like up your hair game, your makeup game और बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करने वाली हूँ which are very basic. लेकिन हम भूल जाते हैं कि यार हम ऐसे भी तो करते थे पहले and there are few tricks that I used to do बट अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ. बट तो मैंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये आज वीडियो बनाया है. आई हैव few interesting hair and makeup hacks for you guys. So without further ado, let's not talk too much and start the video. तो सबसे पहला hack that I'm gonna be sharing with you is about foundation. Well, is I know कि आप में से 95% लोगों को पता है. I think 99% लोगों को पता होगा क्योंकि आजकल YouTube पे इतने सारे वीडियोज़ होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं. You guys just keep watching और आपको पता ही होगा. But still I want to share it with you. So this is for summers basically. So if you're going out somewhere and you want glowy skin, लेकिन summers में क्या होता है, ज़्यादा हाइलाइटर अगर आप लगाते हैं ना, आपका स्किन टेक्सचर ऑयली है तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है या फिर पसीने में वो हाइलाइटर थोड़ा इधर उधर हो जाता है. सो फॉर दैट आई हैव अ क्विक हैक फॉर यू. ऑल यू कैन डू इज़ अप्लाई योर हाइलाइटर फर्स्ट. हाँ, ये वाला स्टेप से आपको ना एक अंदर से पूरा जो आपने टीवी स्टार्स या फिर बॉलीवुड स्टार्स में भी देखा होगा, अंदर से एक ग्लो आता है विद इन. सो उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं होता. दे आर नॉट ओवर डन विद मेकअप. सो वॉट यू कैन डू इज़ जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर और जिन पॉइंट्स पे आप लगाते हैं सिर्फ वहीं लगाना, जस्ट लाइक दिस. तो जैसे कि जिनका ऑयली स्किन होता है ना, उनके गर्मियों में अगर वो हाइलाइटर लगा लेते हैं ऑन द टॉप तो वो थोड़ा अजीब लगता है. सो दैट्स व्हाट आई डिड. इन्हीं पॉइंट्स में मैं जनरली लगाती हूँ. ज़्यादा चमक गया. नाउ इसके ऊपर हम हाइलाइटर लगाएंगे एंड टू सेट दिस इन प्लेस आपको अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर या फिर जो भी आप ले रहे हैं स्पॉन्ज वगैरह, वो थोड़ा सा गीला करके ले लेना क्योंकि गीला करने से ना वो आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट कर देगा. सो एंड समझ में एक चीज़ का और ध्यान रखना, डोंट पुट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑन योर फेस बिकॉज पसीने में वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ईजी. और उसको बस ब्लेंड करना है. ये आपको विद इन ग्लो देगा. सो दैट्स इट फॉर द बेस. एज यू कैन सी, देखो कितना सही ग्लो आ रहा है ना अंदर से. और हमें ऊपर से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जिससे वो एक्स्ट्रा ना लगे, मेकअप बहुत ओवरडन ना लगे. इट गिव्स यू दैट विद इन ग्लो. मेकअप हैक नंबर 2 इज़ फॉर द ब्लश. सो फॉर द ब्लश व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपनी लिपस्टिक ले सकते हैं. अगर आपके पास स्टिक वाला ब्लश नहीं है, फिर लिक्विड ब्लश नहीं है, यू कैन जस्ट यूज़ एनी ऑफ योर फेवरेट लिपस्टिक. और आप क्या करना है, जस्ट डू दिस इस तरीके से डैबिंग मोशन में और यहाँ तक हम हल्का सा टेम्पल्स तक उसको लेकर जाएंगे. लेट्स ब्लेंड इट. सिर्फ हमें यहीं तक ब्लश को रखना है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे. यू कैन मार्क इट एज अ 2 फिंगर डिस्टेंस फ्रॉम योर नोज. टेम्पल पे हल्का सा ब्लेंड करेंगे. अब यहाँ पे हम इसलिए ब्लेंड कर रहे हैं, दिस हैक इज़ फॉर बेसिकली दिस, क्योंकि इससे ना एक नेचुरल फ्लश आपके फेस पे आएगा. वरना फिर वो ऐसा लगता है कि सिर्फ यहीं पे ब्लश लगा हुआ है एंड वो बहुत ज़्यादा फेक लगता है. तो वो नेचुरल लुक नहीं देता आपको. एज यू कैन सी एक शेड आ गया है. नाउ टू सेट इट डोंट यूज़ द पाउडर. हियर यू हैव टू यूज़ अ पाउडर ब्लश और वो भी हम इसी स्पॉन्ज से यूज़ करेंगे. ये मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज क्या होता है ना कि लिपस्टिक वाला जो ब्लश होगा या फिर कोई आप ब्लश यूज़ करोगे थोड़ी देर में फेड हो जाता है. तो टू सेट इट अगर आप इस पर पाउडर लगाओगे तो वो फेड हो जाएगा. इसलिए हम जो पाउडर फॉर्म में ब्लश है वो यूज़ करेंगे. दिस वे इट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम. लुक, ज़्यादा लगाना भी नहीं पड़ा और हमारा काम हो गया. देखो कितना नेचुरल लग रहा है ये. हल्का सा नोज़ पे चाहो, चिन पे चाहो तो लगा सकते हो. नेक्स्ट हैक इज़ फॉर द आईब्रो. दिस इज़ आवर हैक नंबर 3. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वेल, दिस इज़ माई आईब्रो किट. इसमें डबल शेड्स हैं. अगर आपके पास डबल शेड वाला नहीं है, इट्स ओके, यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर आई शैडो पैलेट. आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से कॉम्ब करेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अभी थोड़ा क्रूसिंग जैसा लगेगा बट वी विल सेटल इट. तो अच्छे से हम उसको ऐसे ब्रश करेंगे ऊपर की तरफ जिससे तो ना थोड़ी सी इवन हो जाए आपकी आईब्रो. ठीक है. नाउ ये स्पूली लेके ऐसे कॉर्नर से इक्वल कर देंगे. दैट्स इट. उससे क्या होगा, एकदम फुलर आपके आईब्रोज में लुक आएगा. वो ऐसे गिरी हुई सी नहीं लगेगी. सो नाउ टेक द डार्केस्ट शेड एट द एंड्स. बस हम इसको ना ऐसे, ये वाला जो शेप आता है ना यहाँ से हाफ जो आईब्रो आपकी कटती है, बस वहीं पर इसको अप्लाई करना है. मतलब आप ये समझ लो कि हम इससे 1/3 ऑफ आईब्रो में डार्क कलर फिल करते हैं. नाउ फॉर द इनर कॉर्नर्स आई एम यूजिंग द लाइटेस्ट शेड. जो आपने शेड यूज़ किया बस उसी का 1-2 टोन लाइटर यूज़ कर लो और उसको हल्का सा हाथों से ब्लेंड कर देंगे फॉर द नेचुरल लुक. अब हमने अप्लाई कर लिया लाइटर शेड, डार्क शेड. अब ये बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने कुछ डिपॉजिट किया है, तो आपको स्पूली फिर से यूज़ करना है टू क्रिएट लाइन्स, जैसे कि आपके बाल ही हों वो. बस इस तरीके से ब्लेंड करते जाएंगे.
अगर आपकी ब्राउज अंदर से हैवी हैं तो आप डबल शेड यूज़ मत करना, सिर्फ आउटर में थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेना। नाउ वी कैन टेक दिस और उसको बस ऐसे स्वाइप करना है टू रिमूव एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड आईब्रोज आर डन। मेरी थोड़ी डार्क इसलिए लगती हैं आपको आईब्रोज बिकॉज आई हैव लाइक अ वेरी डार्क थिक हेयर ऑन माई ब्रो, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लगती हैं, बट या। Hack number 4 is for काजल। बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई आई शेडो एवरीवेयर यू गो, और जैसे कि ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो वो इतना अच्छा भी नहीं लगता है रोज़ रोज़। ऑल यू कैन डू इज़ टेक एनी काजल और उसको ना अच्छे से अप्लाई कर लो। मतलब बेसिकली टाइट लाइनिंग करनी है। टाइट लाइनिंग क्या होती है कि अपर में भी अच्छे से लगानी है और नीचे भी, और वाटर लाइन पे, लैश लाइन पे नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा इधर उधर निकल रहा है, इट्स ओके, पर ज़्यादा ना निकले। डन। अब ये ट्रिक जो है मैंने आई थिंक किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सीखा था, मुझे याद नहीं किससे। अब एक सिंपल स्टेप फॉलो करना है। डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर और कोई भी एंगुलर ब्रश लेंगे इस तरीके का और उसको प्लेस करेंगे सिर्फ सिंपली। ये हैक मैं पहले बता चुकी हूँ बट आई जस्ट वांटेड टू इंक्लूड इट इन वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो डेडिकेटेडली उसी के लिए है। इससे क्या होगा कि आपका काजल हिलेगा भी नहीं, एकदम सेट रहेगा और साथ साथ एक बहुत ही हल्का सा स्मोकी काजल लगने लगेगा आपका। हल्का सा ब्लेंड करेंगे हाथ से। नाउ यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज। और ये ना यहाँ पे अगर आप ये ब्रश से नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, कोई भी एयरबड लेके उससे आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वॉज ट्रिक नंबर 4 दैट यू कैन ऑलवेज यूज़, और इसको हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है होने में, एंड यू कैन क्विकली डू इट बिफोर ऑफिस, बिफोर कॉलेज। जब भी आपको कुछ कुर्ता वगैरह कुछ पहना उसके साथ ये मेकअप बहुत सही जाता है। सो हैक नंबर 5 इज़ फॉर द लिपस्टिक एंड दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ट्रस्ट मी। ऑल यू कैन डू इज़ आप कोई भी एक डार्कर शेड लिपस्टिक ले लो, बिकॉज और आपके पास अगर एक आध न्यूड उसको लगा कि आप बोर हो चुके होंगे, सो यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम न्यूड। तो आपको क्या करना है, डार्कर शेड लेना है लिपस्टिक का। कभी कभी क्या होता है ना कि ये वाले कलर्स आप बहुत रेयरली कभी पहनते हो, एंड किसी इवेंट में जा रहे हो या कहीं शादी में जा रहे हो और उस चक्कर में इतनी महंगी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। वेल, हैक नंबर 6 इज़ ऑल्सो अबाउट लिपस्टिक। यहाँ पर जो मैंने लिपस्टिक लगाई है, मेरे देखो ऊपर वाला होठ जो है वो थोड़ा पतला है। इफ़ यू हैव थिनर लिप्स, यू वॉन्ट टू हैव लाइक अ बोल्ड लुक, आप चाहते हैं थोड़ा सा फुलर लगे आपका लिप, ऑल यू कैन डू इज़ जो क्यूपिड्स बो है उसको ऐसे फिल ना करके वी बना के उसको सीधा फिल करना है, जस्ट लाइक दिस। जो उसके बीच में स्पेस है ना उसको फिल कर लो, सो इट गिव्स यू द इल्यूजन ऑफ अ फुलर लिप। नाउ कमिंग बैक टू द 5th हैक, कोई भी लाइटर शेड ले लो जो बहुत लाइट शेड है, जो आपको वॉश ऑफ कर देता है, फिर कोई न्यूड कलर, उसको ब्लेंड करेंगे इसके साथ। और मान लो कभी आपके पास न्यूड शेड भी नहीं है, ऑल यू कैन डू इज़ डार्क लिपस्टिक लगा के, प्लेन जो फेस पाउडर होता है आपका वो लेके उसको 3-4 लेयर में ऐसे डैप डैप करो और फिर मिक्स कर दो, तो वो बहुत लाइट शेड बन जाएगा एंड इट विल बी अ परफेक्ट न्यूड फॉर यू। सो एज यू कैन सी कि कलर काफ़ी लाइट हो गया, दैट वॉज रियली डार्क। मैं आपको पाउडर वाला भी करके दिखा देती हूँ। कोई भी फ्लफी ब्रश ले लो या फिर हाथ से भी कर सकते हो, ऐसे स्वर्ल करो उसको, हल्का सा लगाओ उसमें पाउडर एंड डैप इट। अच्छा, कॉर्नर्स जो होते हैं ना ये वाले और हल्के हल्के से, इनको ज़्यादा लाइट मत करना वरना वो बहुत अजीब लगता है। हल्के से डार्क रहते हैं तो एक अच्छी डेफिनेशन आती है। लुक एट द कलर नाउ। पाउडर लगाने से कितना डिफरेंस आया है। द शेड हैज़ बिकम रियली लाइट और ये बहुत ही ज़्यादा सही न्यूड बना है। इस तरीके से आप अपनी डार्क मरून, वाइन कलर की, रेड कलर की सारी लिपस्टिक्स को रीयूज़ कर सकते हो। हैक नंबर 7 इज़ फॉर बिंदी। सो अगर आपकी बिंदी भी बार बार गिरती रहती है, स्पेशली समर्स में जब पसीने आते हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर लैश ग्लू, और जो भी बिंदी लगानी है वो आप ले सकते हो। तो अभी उसको लगाएंगे नहीं, उस पर लगाएंगे हम थोड़ी सी आई लैश ग्लू। तो आई लैश ग्लू मैंने लगा ली है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टिक माई बिंदी। इस हैक से आपकी बिंदी पसीने में भी नहीं उतरती है। लुक, इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव, और थोड़ी देर में ये जब ड्राई हो जाती है ना अच्छे से, तो और ज़्यादा अच्छे से स्टिक होती है। तो इस हैक से आप अपनी बिंदी भी सेव कर सकते हो, और दूसरा आपका जो आई लैश ग्लू का इतना सारा ग्लू पड़ा क्योंकि वो इतना यूज़ नहीं हो पाता आई लैशेज़ में, उसको आप रीयूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो हैक नंबर 8 उनके बहुत काम आने वाला है जिनके मेरे जैसा एकदम गोल गोल फेस है। तो जब भी हम बाल कॉम्ब करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टिक हो जाते हैं। अगर आपके बालों का टेक्सचर ऑयली है या फिर वो स्ट्रेट है तो वो एकदम ऐसे चिपक जाते हैं एंड यू लुक लाइक अ चंपू। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे साथ तो बहुत होता है, ये भर भर के होता है। सो ऑल यू कैन डू हियर इज़ कि आप 2 बॉबी पिन्स लेके अपने बालों को थोड़ा सा सेक्शन निकाल के उसमें बॉबी पिन इस तरीके से लगा के जब इसे ऐसे ऊपर से लेंगे तो उसमें हल्की एक पफिनेस आ जाएगी। देखो बहुत ऊंचा पफ ट्रेंड में नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है। सो फॉर अ लिटिल बाउंसी और हल्का सा वॉल्यूमिनस यहाँ से दिखाने के लिए हेयर को, यू कैन जस्ट पुट 2 बॉबी पिन्स ऐसे ऑपोजिट बालों को करके फिर आप उसको पीछे से ले सकते हो, तो इट विल गिव यू अ पफी लुक। तो ट्रिक नंबर 9 इज़ अ सीक्रेट। तो अगर आपको कहीं पे जाना है, यू हैव टू अटेंड एनी वेडिंग, एनी इवेंट, और आपके पास कोई हेयर एक्सेसरी नहीं है मैचिंग,
तो आप लेकिन चाहते हो कुछ फैंसी सा बालों में लगाओ। अगर आपने अभी रिसेंटली अनुपमा का एपिसोड देखा हो तो उन्होंने भी इस बार बालों में एक बैंगल लगाया हुआ था। आई वाज लाइक कि मुझे लगा था शायद इन्फ्लुएंसर्स ही ऐसे जुगाड़ करते हैं, बट आई हैव सीन लाइक पीपल डूइंग इट लाइक रियली। तो मुझे काफ़ी सही लगी वो चीज़। ये ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, बट स्टिल आई वांट टू शेयर इट विद यू। मैंने इंस्टाग्राम पे किया है वीडियो, आई थिंक यूट्यूब पे नहीं किया। ऑल यू कैन डू इज टेक एनी ऑफ योर फेवरेट बैंगल। इस तरीके की, अगर आपको कोई एडी का ज्वेलरी पहन रहे हैं साथ में, यू वांट एडी लुक, तो आप इस तरीके का बैंगल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी बैंगल जो आपको पसंद हो एंड इट हैज़ लाइक अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। सिंपली आपको बैंगल लेना है, अपना रबर बैंड लेके उसको ऐसे चढ़ा देना है, और फिर इसमें से हम अपने बाल निकाल लेंगे। तो मैं आपको साइड में डेमो दिखा दूँ किस तरीके से बाल निकालने हैं, एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ योर बैंगल एज अ न्यू हेयर एक्सेसरी, और आपको कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना है। ऑल्सो देयर इज अ टिप फॉर यू कि अगर आप इसे यूज़ करते हो ना ऐसे, तो बीच में आप कोई फ्लावर भी लगा सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लुक देता है। सो इस तरीके से आप कोई भी बैंगल से कूल सी हेयर एक्सेसरी बना सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्लावर इन द सेंटर जस्ट लाइक दिस। तो बन गई ना बहुत ही कूल सी हेयर एक्सेसरी। सो हैक नंबर 10 इज़ ऑल अबाउट दिस हेयर बैंड लुक। तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली आप कोई भी पेन ले सकते हैं, ब्रश लेके उसको इंसर्ट करके आपको इस तरीके से ट्विस्ट करके पिन लगाना है। देन यू कैन रिमूव योर ब्रश या पेन जो भी आपने यूज़ किया है। उससे क्या होगा कि एकदम अच्छा सा पूफी सा हेयर स्टाइल बन जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और दोनों इक्वल बन जाएंगे। हल्का सा एडजस्ट करके बालों को हल्का आगे पीछे करके यू कैन डू इट, और ऊपर से आप इसमें इस तरीके से हेडबैंड लगा सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट दिस लुक। तो ये जो हैक मैंने बेसिकली किया है ये इसलिए क्योंकि हेयरबैंड क्या होता है, सिंपली आप लगाओ तो इधर उधर मूव होता रहता है। इस हेयर स्टाइल में हेयरबैंड एकदम स्टक हो जाता है, दिखाई नहीं देते उसके पीछे के जो वायर्स होते हैं, तो बहुत क्लीन लुक देता है। साथ ही साथ इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड वेरी टाइम सेविंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड मेरे कैमरे की बैटरी जा रही है, आई एम सो सॉरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई विल ब्रिंग सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल। बाय बाय।